हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो इस वीडियो के अंदर हम 2024 के अलजेब्रा के क्वेश्चन करेंगे जो 2024 के फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपरों के अंदर पूछे गए थे। और लगभग आपके पास यहाँ पर 12 क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो के अंदर। अपने एक एक करके क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 2024 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है? उसने बोला ए बी सी जो है वो किसी ट्रायंगल की साइड्स है, और आपसे पूछा गया है कि क्या ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपका आंसर यस और नो में देना है। अगर आप आंसर यस में दे चाहे नो में दे, अगर आंसर दे सकते हैं तो आप बोलोगे कि आपके स्टेटमेंट जो है वो काम में आ रहे हैं। और अगर आप यस और नो में आंसर देने में कंफ्यूज हो रहे हैं तब हम बोलेंगे कि हमारे स्टेटमेंट जो है वो काम में नहीं आ रहे। तो सबसे पहले ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसके बारे में बात करूंगा। मैं पहले स्टेटमेंट को काम में ले रहा हूँ, और ये स्टेटमेंट जो है ये आपको देखा देखा लग रहा होगा। दोनों साइड आपको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और उनको भी अगर मैं लेफ़्ट साइड ले आऊँगा तो ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और इक्वल टू मेरे पास जीरो हो जाएगा। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करके मैंने कुछ ऐसा कर दिया। और जब ये लेफ़्ट में जो भी लिखा होगा इसको अगर आप गौर से देखोगे तो ये ए माइनस बी का होल स्केयर प्लस बी माइनस ए का होल स्केयर प्लस सी माइनस ए का होल स्केयर बन रहा है। और तीन तीन होल स्केयर जीरो कब होते हैं? जब ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो और ये भी जीरो हो। इसका मतलब ए माइनस बी अगर जीरो है तो ए बराबर बी होगा। और बी माइनस सी को जब मैं जीरो करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा बी इक्वल टू सी आ जाएगा। और इसको देखकर मैं कह सकता हूँ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी जो है ये मेरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा। इसका मतलब मेरी तीनों साइडें बराबर है, और तीनों साइडें बराबर है तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल हो जाएगा। इसका मतलब पहले स्टेटमेंट को काम में लेकर मेरा आंसर जो आएगा वो यस आएगा कि हाँ मेरा ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल है। इसके बाद मैं सेकंड स्टेटमेंट को चेक करता हूँ, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है। तो दूसरे स्टेटमेंट में यहाँ पर 3a² प्लस 3b² प्लस 4c² है। इसको कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि हमें 2ab दिखाई दे, और 2ab तो a प्लस बी के होल स्केयर में होता है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ 2a² प्लस a² की फॉर्म में। 3b² को ब्रेक कर देता हूँ 2b² और b² की फॉर्म में। और 4c² को मैं 4c² ही पड़ा रहने देता हूँ। नहीं तो अगर उसको भी ब्रेक करना चाहो आप तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो। इसको एक बार 4c² ही अपने पड़ा रहने देते हैं, देख लेंगे जिस हिसाब से ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से ब्रेक कर लेंगे। इक्वल टू में है 2ab प्लस 4bc प्लस 4ca, कुछ ऐसा दिया गया। तो ये स्केयर है, ये b² है और ये 2ab है। तो लेफ़्ट साइड में आप लेके जाओगे तो a माइनस बी का होल स्केयर आपके पास बनेगा। a माइनस बी का होल स्केयर आपके पास आ जाएगा। ठीक बात है, ओके। अब 2a² को किसके साथ काम में लें? 2a² को किसके साथ काम में लें कि ये 4bc 4ca वगैरह कुछ ऐसा बने। ठीक बात है। और मेरे पास a² का a का b के साथ तो पेयर बना लिया। अब a का मुझे c के साथ पेयर बनाना है। तो अगर मैं 2a² यहाँ पर जो आ रहा है, इस 2a² और इस 4c² में से अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो क्या बात बनेगी? क्योंकि मुझे 4bc चाहिए, और 4bc आएगा या तो a माइनस 2b के होल स्केयर सॉरी b माइनस 2c के होल स्केयर में आएगा। ठीक बात है, 4bc बनेगा, या फिर 4bc बनेगा 2b माइनस सी के होल स्केयर में, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक बात है, तभी मेरे पास जो है वो 4bc बनेगा। ठीक है। अब अगर मुझे 4bc बनाना है, इसको अगर ब्रेक करना हो तो a² b² 4c², ये 2a² है जो कि मेरे फ़िलहाल काम का नहीं है। 2b² 2b² यहाँ पर काम का नहीं है, इसमें b² काम आएगा। और फिर है 4b² 4b² तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। ठीक बात है, ये तो 2b² है, और मुझे पता है 2b का होल स्केयर जो होता है वो 4b² होता है। इसका मतलब ये नहीं, मुझे कहीं ना कहीं ये बनाने की कोशिश करनी है कुछ इस तरीके से। तो ये कहता है आपको b² मिल जाएगा और आपको मिल जाएगा 4c² मिल जाएगा।
तो अगर मैं इस बी स्केयर, इस 4c स्केयर और इस 4bc को काम में लेता हूँ तो ए माइनस 2c का होल स्केयर बच जाएगा, और पीछे मेरे पास आ गया 2a स्केयर और इधर बचा 4c है। तो ये दोनों मिलकर तो किसी तरीके का होल स्केयर बना नहीं रहे। इसका मतलब यहाँ पर मेरी ये बात गलत हो रही है, ये बात जो है, ये होल स्केयर जो है ये मेरा गलत बन रहा है। तो मैं कुछ और सोचता हूँ, अब इसके बारे में थोड़ा सा कुछ और सोचते हैं। अगली बार क्या किया कि मैंने ये जो पढ़े थे ए स्केयर वगैरह, 2b स्केयर वगैरह, इनको बिल्कुल ही ब्रेक कर दिया। ए स्केयर प्लस ए स्केयर, ठीक है। और ये 2a स्केयर, बी स्केयर और 2ab तो काम आ गए थे, बाकी जो बच गए उनको बिल्कुल ही तोड़ दो, ताकि जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम उनको काम में लेते रहेंगे, ठीक है। और सी स्केयर मेरे को 4 बार चाहिए था। 4bc को मैंने लिख लिया 2bc प्लस 2bc, और 4ca को लिख लिया 4ca 2ca प्लस 2ca, क्योंकि मुझे तो होल स्केयर ही बनाने हैं। 2bc किसके साथ मिलकर होल स्केयर बनाएगा? बी स्केयर और सी स्केयर के साथ मिलकर, ठीक बात है। फिर ये 2bc किसके साथ मिलकर होल स्केयर बनाएगा? ये बी स्केयर और सी स्केयर के साथ मिलकर ही ये बना लेगा। फिर ये 2ca ए स्केयर और सी स्केयर के साथ मिलकर बना लेगा, और ये 2ca ए स्केयर और सी स्केयर के साथ मिलकर ये भी होल स्केयर बना लेगा, ठीक बात है, ओके है। तो मुझे यहाँ पर ये पता लगा कि ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन दिया गया है, इतनी ये सारा का सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितनों का होल स्केयर बना रहा है? ये बना रहा है सर a माइनस बी का होल स्केयर प्लस, अगली बार जब मैंने इस 2bc को काम में लिया था तो b माइनस ई का होल स्केयर, इसको काम में लिया था तो फिर b माइनस ई का होल स्केयर, इसको काम में लिया था तो c माइनस ए का होल स्केयर, और जब इसको काम में लिया था तो c माइनस ए का होल स्केयर इक्वल टू 0। तो जब ये सारे के सारे होल स्केयर 0 आ रहे हैं तो पुरानी बात ही मेरे पास दोबारा सामने आ गई कि अलग अलग स्क्वेयर जो है वो 0 होंगे, और मैं कह दूंगा कि a बराबर b बराबर c होएगा, सेम रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। तो चाहे मुझे पहला स्टेटमेंट दे दे, चाहे मुझे दूसरा स्टेटमेंट दे दे, दोनों स्टेटमेंट से मेरा आंसर यस है। तो क्वेश्चन में पूछा था कि आप किस तरीके से आंसर दे सकते हो, तो मैं बोलूँगा कि दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट मुझे दे दो, मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ, और मेरा आंसर उससे क्या आएगा? यस आएगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट जो है वो यस की ओर गए हैं। तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन था, होल स्केयर बनाने की हमने बस कोशिश करनी थी। समझ आया होगा। पहले क्वेश्चन के बाद मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? ये बिल्कुल नकली सा क्वेश्चन है। उसने बोला पी स्केयर वेरीज एज आर, तो पी स्केयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। क्यू स्केयर वेरीज एज आर, क्यू स्केयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा, जो कि मैंने के ले लिया। प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, जो कि मैंने एम ले लिया। उसने पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर करने की बात बोली है, तो मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ। दोनों इक्वेशंस को जब मैंने ऐड किया तो आर आर तो कॉमन आ गया, पीछे बचा के प्लस एम, और आप जानते हैं के प्लस एम भी तो कांस्टेंट ही होएगा, क्योंकि के और एम मेरे कांस्टेंट थे। तो पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर कांस्टेंट और इक्वल टू का साइन मिलकर प्रोपोर्शनल का साइन बना लेंगे, तो मेरे पास ये रिजल्ट आएगा। मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे स्टेटमेंट से पता लग रहा है मुझे पी इंटू क्यू चाहिए, तो मैं दोनों स्टेटमेंट को, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो पी स्केयर इंटू क्यू स्केयर जो मेरे पास आएगा वो के एम इंटू में आर स्केयर आएगा, और जब दोनों साइड में अंडर रूट करूँगा तो पी के बराबर आ जाएगा रूट के एम इंटू आर, और ये सारा का सारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट और इक्वल टू मिलकर मेरे पास दोबारा प्रोपोर्शनल का साइन बना लेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा पी क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर, सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो भी सही है। मैं आखिरी स्टेटमेंट की बात करता हूँ, पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर की बात करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को मैं माइनस करूँगा, तो पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर इक्वल टू आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा के माइनस एम, और के माइनस एम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो फिर वही बात, कांस्टेंट और इक्वल टू का साइन मिलकर प्रोपोर्शनल का साइन बना लेंगे, और पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर इज वेरीज एज आर आ जाएगा। तीनों के तीनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। तो ये वेरीज वाले क्वेश्चन जो हमारे CDS के पेपर में आते हैं बहुत आसान माने जाते हैं, आप इनको जरूर करा करें। सेकंड क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ये बिल्कुल नकली सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा रिजल्ट आपके काम आएगा। किसी नंबर के आगे उसका रेसिप्रोकल पड़ा हो तो आपका आंसर हमेशा 2 से बड़ा होता है, 2 या 2 से बड़ा होता है, ठीक है। और शर्त ये है कि एक्स को आपने हमेशा कैसा लेना होता है? पॉजिटिव। अगर एक्स आपका पॉजिटिव है तो आपका रिजल्ट हमेशा एक्स प्लस 1/x हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है। इस चीज़ को काम में लो। तो जब आप इसको एक से अलग अलग डिवाइड करोगे तो a प्लस 3 प्लस 1/a बनेगा,
आगे बढ़ेगा b प्लस 3 प्लस 1/b। अब a प्लस 1/a को देखो, a प्लस 1/a प्लस 3 है, b प्लस 1/b प्लस 3 है। अब a प्लस 1/a इसकी मिनिमम वैल्यू आपने देखी 2 है, b प्लस 1/a इसकी मिनिमम वैल्यू भी आपके पास 2 है। तो आपके पास ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा कि आपकी इसकी जो मिनिमम वैल्यू बनेगी वो 5 × 5 कितनी बनेगी, 25 बनेगी। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगर आपका x पॉजिटिव है तो किसी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जो सम होता है उसकी मिनिमम वैल्यू 2 होती है। तो ये रिजल्ट आप याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चनों में आपके काम आता है। तीसरे क्वेश्चन के बाद मैं चौथे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको कुछ इस तरीके से एक पॉलिनोमियल दिया गया है और उसका रिमाइंडर पूछा है, जब इसको किस से डिवाइड करेंगे ये पूछा है। तो जब मैंने इसको गौर से देखा तो मैंने देखा पावर्स में 2-2 का फ़र्क है। अगर पावर्स में 2-2 का फ़र्क है तो इसमें से कॉमन लो, जितना कॉमन ले सकते हैं। x की पावर 4 के मैंने कॉमन लिया तो पीछे 1 + x² बचा। इसमें x की पावर 4 के प्लस 4 कॉमन ले लिया तो पीछे मेरे पास बचा 1 + x² दोबारा बच गया। और दोनों में से जब मैंने 1 + x² कॉमन लिया तो पीछे मेरे पास बचा x की पावर 4 के प्लस x की पावर 4 के प्लस 4। और जब मैंने x की पावर 4 के इंटू एक्स की पावर 4 के प्लस 4 को देखा तो मैंने इसमें से x की पावर 4 के कॉमन ले लिया। यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा x की पावर 4। मतलब जो आपको लंबा सारा फैक्टर दिया है वो इसके बराबर है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, कहता है रिमाइंडर 0 होगा जब इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो बिल्कुल जब ये फैक्टर पूरा पूरा ही इसके अंदर पड़ा है तो ये आपका नंबर ओवरऑल जो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है वो x² + 1 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल रिमाइंडर 0 आएगा। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है कि रिमाइंडर 0 होगा जब पॉलिनोमियल इससे डिवाइड होगा। तो ये भी आपको यहाँ पर फैक्टर दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों के दोनों फैक्टर आपके उसी पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं, तो इसलिए रिमाइंडर तो 0 आएगा ही, क्योंकि दोनों के दोनों आपको फैक्टर दे रखे हैं। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सही बात है। जैसे आपको पूछा गया कि 12 को 2 से और 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ क्या है, तो मुझे पता है 12 के 2 और 3 दोनों फैक्टर होते हैं। तो 12 को 2 और 3 दोनों डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही तो आएगा। सेम बात यहाँ पर लगी है कि किसी पॉलिनोमियल के मुझे दोनों के दोनों फैक्टर ही दे रखे थे, दोनों 2 फैक्टर दे रखे थे और उन दोनों फैक्टर से ही डिवाइड करके रिमाइंडर पूछा गया था। तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। यह था 2024 के फर्स्ट पेपर का चौथा क्वेश्चन। इसको भी मैं आसान क्वेश्चन बोलूँगा। पांचवें क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। P दिया है और 3BP की वैल्यू पूछी है क्या होगी। कुछ इस तरीके से मेरे पास ये क्वेश्चन दे रखा है। चलो इसके ऊपर अपने थोड़ा सा विचार करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने देखा कि वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर निकाला जाए। तो वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है। तो मैंने देखा कि ए को जब मैं 1 पुट कर दूंगा तो मेरे सारे ऑप्शन सेम हो जाएंगे, सारे ऑप्शन अलग अलग होंगे। तो मैंने ए को 1 पुट कर दिया, जहाँ जहाँ ए आ रहा उसकी जगह 1 आएगा, ठीक बात है। और जो बी आ रहा था बी को मैंने 0 ले लिया, कि जहाँ कहीं भी बी आ रहा है उसको मैंने 0 ले लिया। ऐसा करने पर मेरी पी की वैल्यू कितनी आ रही है, क्यूब रूट ऑफ, ये हो गया 1 + 0, ये 1 हो गया, और 1 + 1 2, तो पी की वैल्यू आ गई 2 का क्यूब रूट। सही बात है। और 2 का क्यूब रूट, और यहाँ पर आगे कितनी आएगी 0, और 1 - 1 0, ये पी की वैल्यू आ जाएगी। चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसने बोला पी का क्यूब करो, तो इसका क्यूब करूँगा तो 2 आएगा, प्लस 3 × बी, बी को मैंने 0 माना हुआ है, तो ये आपके पास रिजल्ट 2 आ गया। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपको रिजल्ट 2 मिलेगा ए को 1 पुट करके। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का सी आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप पेपर में बैठे हैं तो क्वेश्चन को इस तरीके से वैल्यू पुट करके आप जल्दी से कर सकते हो। लेकिन अगर इस क्वेश्चन का आपको बेसिक चाहिए तो मैं बेसिक की ओर चलता हूँ। मुझे पी क्यूब चाहिए तो दोनों साइड होल क्यूब करना पड़ेगा भाई। चलो दोनों साइड होल क्यूब करते हैं। तो पी क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, इस फैक्टर का जब क्यूब करूँगा तो क्यूब रूट हट जाएगा। ये लो भाई, ये हो गया ए क्यूब। ये पावर सेम आएगी, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेना, बी स्केयर ही आएगा, ठीक बात है। ये हो गया ए स्केयर। पी क्यूब बराबर हो गया ए क्यूब, हो गया ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बी क्यूब मतलब इसका क्यूब करेंगे तो इसका भी क्यूब रूट हट जाएगा। ये लो, ये मेरे पास हो गया बी क्यूब। तो मेरा ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3 × क्यूब रूट ऑफ इसका और इसका भी क्यूब रूट, तो क्यूब रूट ऑफ ए प्लस रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू क्यूब रूट ऑफ ए माइनस रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी।
और ए का काम ये कर रहा है, बी मेरा ये है पूरा, तो ए प्लस बी को तो मैं पी लिख देता हूँ, तो इसको मैं पी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको मैंने पी का पी लिख दिया, ए प्लस बी जो है वो पी के इक्वल था, तो मैंने पी लिख दिया। अब ये नेगेटिव वाले से पॉजिटिव वाला कैंसिल हो गया, तो पी क्यूब इक्वल टू आ गया 2a प्लस, यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं अंदर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा a इंटू ए स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर को ए स्केयर प्लस बी स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये लो, ये कुछ ऐसा आएगा। और ये मैंने अंदर वालों को गुणा किया तो क्यूब रूट का जो साइन है, ये जो क्यूब रूट है ये तो सेम वैसे का वैसे पड़ा ही रहेगा। लो भी मैंने सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाया, तो ये क्यूब रूट हो गया। ठीक बात है, ओके। अब ए स्केयर से ए स्केयर कट गया, चलो कोई बात नहीं, तो पी क्यूब, और ये देखो माइनस का बी स्केयर आ रहा है, क्या ये माइनस का बी स्केयर आना सही बात है? तो सर ये बी स्केयर नहीं, ये बी क्यूब आना चाहिए, बी स्क्वेयर नहीं, बी क्यूब आना चाहिए, तभी तो बी क्यूब का क्यूब रूट बी आएगा जो कि मुझे चाहिए। इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर हमने जो करेक्शन करी है वो बी स्क्वेयर नहीं बी क्यूब था, सही था, बस इस स्क्वेयर को भी क्यूब बनाना था, ये क्वेश्चन में करेक्शन होनी थी। दोनों जगह स्क्वेयर स्क्वेयर नहीं, क्यूब क्यूब आएगा, और जब क्यूब क्यूब आएगा तो यहाँ क्यूब होगा, यहाँ क्यूब होगा, यहाँ क्यूब होगा और यहाँ पर क्यूब होगा, तो ये तो सेम कट जाएंगे, यहाँ पर क्यूब बचेगा, और क्यूब का जब मैं क्यूब रूट करूँगा तो मेरे पास पी क्यूब बराबर 2a, नेगेटिव का क्यूब रूट नेगेटिव ही आएगा, ये 3 का 3 पढ़ाई है, और बी क्यूब का क्यूब रूट आपके पास आ जाएगा 3b आ जाएगा, और बाहर जो मल्टीप्लाई में p पड़ा था वो तो मल्टीप्लाई में p जो है वो पड़ा ही रहेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि पी क्यूब प्लस 3bp, इसकी वैल्यू मेरे पास 2a आ रही है, तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन जो यहाँ पर शॉर्टकट से मैंने किया था वो बिल्कुल सही है। ठीक बात है, समझ आया होगा। तो मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, a प्लस बी का होल क्यूब, ये मेरा a था, ये पूरा का पूरा मेरा b था, और इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी, और मैंने a प्लस बी जो क्वेश्चन में दिया था ये पूरा का पूरा a प्लस बी, उसको मैंने डायरेक्ट p रख दिया था, ये बिल्कुल लास्ट में। ठीक बात है, ओके है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्यूबिकल इक्वेशन दे रखी है, उसने पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर रूट्स, एक रूट आपको उसने 2 दिया है, बाकी दोनों रूट के स्क्वायर का सम पूछा है। तो मुझे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ये होता है, ये लो, ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। और क्यूबिकल इक्वेशन के लिए मैं जानता हूँ कि क्यूबिकल इक्वेशन में रूट का सम माइनस बी अपॉन ए होता है, बी की जगह पर आपको 3 दिया गया है तो ये -3 बनेगा, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा मुझे पता है क्यूबिकल इक्वेशन के अंदर सी अपॉन ए होता है, तो सी की जगह आपको -6 दिया गया है और ये अपना 1 है, तो इसकी वैल्यू -6 आ जाएगी, ये उठाकर इसके अंदर पुट कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 इंटू -6, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, ये प्लस का 12, इधर आकर प्लस का 12 और 9 21 हो जाएगा, तो 21 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर हो जाएगा। मुझे तीनों के स्क्वायर का सम नहीं पूछा, मुझे पूछा गया अदर रूट्स के स्क्वायर का सम, मतलब इस 2 को छोड़ दो, तो इन तीनों में से जो भी रूट 2 है, मान लो अल्फा की वैल्यू 2 है, उसको एक छोड़ दो, वो कह रहा है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 21 बराबर 4 इंटू 4 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से मैं कह सकता हूँ बाकी दोनों रूट्स के स्क्वायर का सम जो आ रहा है वो 17 आ रहा है। बी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ये भी आसान क्वेश्चन बोला जाएगा क्यूबिकल इक्वेशन के ऊपर, 2024 के फर्स्ट पेपर का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलता हूँ। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन एक नकली सा क्वेश्चन है। उसने बोला है इस इक्वेशन के चारों के चारों रूट ये हैं, तो क्या अगर चारों के चारों इस इक्वेशन के रूट हैं तो क्या ये जो बड़ी सारी इक्वेशन बनी है इन चारों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ही बनी होएगी? सही बात है।
सेम इसी तरीके से ये जो दूसरे वाली इक्वेशन है, सेकंड वाली जो आपको इक्वेशन दे रखी है, ये वाली, इस इक्वेशन के चारों रूट उसने ये दे रखे हैं। तो ये इक्वेशन इन चारों रूट्स, इन चारों फैक्टर्स को पक्का मल्टीप्लाई करके बनी होगी। अगर चारों के चारों रूट अगर आपको दे ही रखे हैं x माइनस लेमडा, ठीक है। अब उसने बोला है पी एक्स माइनस क्यू एक्स करो, तो ये पूरा पी एक्स था, ये पूरा क्यू एक्स था। पी एक्स में से जब क्यू एक्स को माइनस करूंगा तो जो मेरे कॉमन फैक्टर थे वो तो मैं सीधे सीधे कॉमन ही ले लूंगा, पीछे जो बच गए उनको लिख लेता हूँ। तो x माइनस, यहाँ पर ये डेल्टा था, तो x माइनस डेल्टा माइनस एक्स माइनस लेमडा आ जाएगा, ये बच गया, बाकी सारा कॉमन आ गया। अपॉन में जो कॉमन आए थे वही सेम अपॉन में लिख रखे हैं, और जब वही अपॉन में लिख रखे हैं तो ये सारे के सारे कट जाएंगे, इधर x से x कट गया, तो लेमडा प्लस का हो गया और डेल्टा माइनस का हो गया। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, लेमडा माइनस डेल्टा। तो मुझे पी एक्स माइनस क्यू एक्स करना था, तो ये पूरा का पूरा पहला फैक्टर जो था वो मेरा पी एक्स का काम कर रहा था और दूसरा मेरा क्यू ऑफ एक्स का काम कर रहा था। ये था 2024 के फर्स्ट पेपर का मेरा 7वां क्वेश्चन, आपको अच्छे समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलता हूँ। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। उसने बोला है P वेरी डायरेक्टली एज ये, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर है। और जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम इस तरीके से कांस्टेंट को रिमूव करके हमेशा इस तरीके का एक्सप्रेशन बनाया करते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करी थी, इसलिए मैंने 1 वालों को ऊपर रखा और 2 वालों को सभी को नीचे रखा। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता तो मैं इसको उल्टा कर देता। उसने बोला जब x 1 है, x की जगह 1 रखो, तो 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर अपॉन x2 का स्केयर, y2 का स्केयर और z2 का स्केयर इक्वल टू P1 बाय P2। P1 दिया है 70, P2 आपसे पूछा गया, इसको सोल्व करना है। तो 70 बटा में P2 बराबर 14 बटा में 27 आ रहा है। 7 से काटा 2 बार, 7 से काटा 10 बार, 2 से काटा 5 बार, तो P2 की वैल्यू 27 इंटू 5 135 आ रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास सी ऑप्शन हो जाएगा। तो जब भी प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन हो, आप बस ये चेक कर लें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 1 1 वाले सारे ऊपर, 2 2 2 वाले सारे नीचे। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता तो P1 के आगे इक्वल टू में 2 2 वाले ऊपर आते और 1 1 वाले नीचे आते। क्वेश्चन नंबर 8 सी ऑप्शन, जो कि 2024 के फर्स्ट पेपर क्वेश्चन है, नकली क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलता हूँ। सेम इसी तरीके क्वेश्चन अपने इसी क्लास में किया है, 2024 के फर्स्ट पेपर में ही किया है। कहता है लेट के बी दी पॉजिटिव इंटीजर, इस पूरे को इन दोनों फैक्टर से डिवाइड करने पर क्या आएगा। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में x की पावर 8k प्लस 3 कॉमन आ रहा है, तो पीछे बचेगा 1 प्लस एक्स क्यूब। इन दोनों में आप दोबारा देखोगे तो x की पावर 8k प्लस 9 कॉमन आ रहा है, तो पीछे मेरे पास बचेगा 1 प्लस एक्स क्यूब। और दोनों में से जब 1 प्लस एक्स क्यूब कॉमन लोगे तो पीछे बचेगा x की पावर 8k प्लस 3 प्लस एक्स की पावर 8k प्लस 9। और इन दोनों में से भी जितना कॉमन आ सकता है आप कॉमन ले लो। तो x की पावर जब मैंने 8k प्लस 3 कॉमन लिया तो इसके पास 1 बचा, इसके पास x की पावर 6 बची। और जब आप इस पूरे को इन दोनों फैक्टर से डिवाइड करोगे तो ये दोनों तो पूरे पूरे कट जाएंगे, ये वाला बच जाएगा, और यही आपके पास क्वोशंट होगा x की पावर 8k प्लस 3। यह था 2024 के सेकंड पेपर का दूसरा नकली क्वेश्चन। तो 2024 के फर्स्ट पेपर के बिल्कुल सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आया था। सेकंड क्वेश्चन के बाद मैं तीसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, और ये हमारा आज का ये 10वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया x इंटू वाई की वैल्यू बताओ। इस एक्स क्यूब को आइडिया लेकर आपको पता लगना चाहिए कि अपॉन में 8 आ रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू पक्का 2 हो सकती है। और जब आपने एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पर पुट करके देखा कि क्या ये सेटिस्फाई कर रही है, तो 8 प्लस 1 बाई 8 65 बाई 8 होता है, मतलब सही है। फिर आपने देखा कि वाई क्यूब 27 के बराबर आ रहा है लगभग, तो वाई को एक बार मैंने 3 रख के वेरीफाई किया, तो क्या 27 प्लस 1 अपॉन में 27, 27 का स्केयर 729, एक जोड़ दिया 730, बिल्कुल ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो वाई पक्का 3 होएगा। तो एक्स इंटू वाई की वैल्यू पूछिए 6 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। डायरेक्ट आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आप एक बार बेसिक से सोचो कि बेसिक से कैसे करना है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब,
इक्वल टू आ गया 65/8। ठीक बात है। एक्स क्यूब को थोड़ी देर के लिए टी मान लो, ताकि आपको एक बढ़िया सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको कुछ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिलेगी, जिसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप अगर इसके रूट निकालेंगे तो आसानी से आप इसके रूट निकाल सकते हैं। 8t आपने कॉमन लिया तो t माइनस 8, -1 कॉमन लिया तो t माइनस 8, तो t की वैल्यू आपके पास 8 आ गई और 1/8 आ गई। और t हमने किसको माना था? एक्स क्यूब को। तो एक्स क्यूब की वैल्यू अगर आप 8 लेते हैं तो एक्स की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी, और एक्स को आप 2 रख के देख लें, सेटिस्फाई कर रही है। और अगर एक्स क्यूब की वैल्यू 1/8 लेते हैं तो एक्स की वैल्यू आपके पास 1/2 आएगी। एक्स की वैल्यू आपके पास 1/2 आ जाएगी। तो एक्स की 2 वैल्यू पॉसिबल है, 2 और 1/2। सेम उसी तरीके से जब आप वाई को करोगे तो वाई की 2 वैल्यू पॉसिबल है, 3 या फिर 1/3। तो आपको एक्स इंटू वाई की वैल्यू चाहिए क्या है? तो 3 इंटू 2, 6 आपका ऑप्शन में पड़ा है। 1/3 इंटू 1/2, 1/6 आपके पास ऑप्शन में कहीं नहीं है। अगर इसका 1/3 ले लेते, इसका 2 ले लेते, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 2/3 बनता, वो भी ऑप्शन में नहीं है। और अगर आप इसका 3 और इसका 1/2 ले लेते तो आपका आंसर 3/2 आ जाता, वो भी ऑप्शन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ 6 आएगा, कि जब मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ और y की वैल्यू मैं 3 लेता हूँ। 10वां क्वेश्चन आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। ये फिर पिछले 2024 के फर्स्ट पेपर वाला क्वेश्चन है, उसी तरीके का ही। आपको बोला गया मिनिमम वैल्यू बताओ, तो a की पावर 4 को इतने इतने में डिवाइड कर दो और आगे वाले को b की पावर 4 से डिवाइड कर दो। तो a की पावर 8 अपॉन a की पावर 4 हो गया, a की पावर 4, 1 अपॉन में a की पावर 4 हो गया, a की पावर 4 अपॉन a की पावर 4 1 हो गया। ये हो जाएगा b की पावर 4 प्लस 1 अपॉन b की पावर 4 प्लस 1 हो गया। इस पूरे की मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो हमें पता है किसी नंबर के आगे उसका रेसिप्रोकल पड़ा हो और दोनों नंबर अगर पॉजिटिव हैं तो रिजल्ट 2 या 2 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर यही चीज़ दिख रही है। तो इतने इतने की मिनिमम वैल्यू 2 है, इसकी भी मिनिमम वैल्यू इतने इतने के 2 है। तो ये बन गया 2 + 1, और ये b की पावर 4 प्लस 1 अपॉन b की पावर 4, इसकी मिनिमम वैल्यू भी 2 हो जाएगी। तो ओवरऑल आपके पास मिनिमम वैल्यू जो है वो 9 आ जाएगी। तो a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन b की पावर 4 है, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 बनेगी। तो 2 + 1 ये 3 हो जाएगा, और b की पावर 4 प्लस 1 अपॉन b की पावर 4 इसकी मिनिमम वैल्यू भी 2 ही बनेगी। तो 2 + 1 ये भी 3 हो जाएगा। तो आपका ओवरऑल आंसर जो है वो 9 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये मेरा आज का 2024 के सेकंड पेपर का और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। इसको सोल्व करके उसने एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी है क्या होएगी। तो मैंने देखा कि मुझे एक्स इंटू वाई इंटू जेड चाहिए, तो मैंने ये जो अकेले अकेले थे इनको इक्वल टू के एक साइड लिख लिया सभी को। तो एक्स उधर पड़ा है, वाई भी उधर पड़ा है, ये वाला वाई भी दूसरी साइड चला गया और ये वाला जेड भी दूसरी साइड चला गया। और जो 1 अपॉन वाले हैं वो सारे के सारे मैंने दूसरी साइड रख लिए। जेड एक्स माइनस 1/xy माइनस का 1/yz, और ये माइनस वाला उधर जाकर प्लस हो जाएगा 1/zx। इधर मैंने देखा तो x प्लस जेड माइनस 2y आ रहा है, और इधर जब मैंने एक्स वाई जेड एल्सियम लिया तो ये बना y माइनस जेड माइनस एक्स, और ये हो गया प्लस का y। तो ये ऊपर वाला जो है ये आ रहा है 2y माइनस एक्स माइनस जेड अपॉन एक्स वाई जेड। और ऊपर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये सेम फैक्टर आ रहा है मेरे पास जो लेफ्ट साइड है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो जो लेफ्ट में है ना वो सेम फैक्टर मेरे पास ऊपर आ रहा है, एक्स प्लस जेड माइनस 2y अपॉन एक्स वाई जेड। उसने बोला है कि एक्स प्लस वाई जो है, एक्स प्लस जेड जो है वो 2y के बराबर नहीं है। इसका मतलब एक्स प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 2y है। तो एक्स प्लस जेड माइनस 2y इज नॉट इक्वल टू 0। और जब ये फैक्टर 0 नहीं है तो मैं इक्वल टू के दोनों साइड इसको काट सकता हूँ। मैंने इस फैक्टर से ये फैक्टर काट दिया, तो 1 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन एक्स वाई जेड आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है वो -1 आ रही है। बी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसका मतलब 2024 के सेकंड पेपर के अंदर और 2024 के फर्स्ट पेपर के अंदर जो अलजेब्रा के क्वेश्चन आए थे, अगर आपके कंसेप्ट ओके है ना, तो कोई भी क्वेश्चन लेंथी नहीं था, सारे के सारे क्वेश्चन आसान क्वेश्चन थे। हाँ, किन्हीं क्वेश्चंस को आप एवरेज क्वेश्चन कह सकते हो, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट मजबूत है तो इसमें एवरेज वाली भी कोई बात नहीं थी, आसान क्वेश्चन बोले जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही फिलहाल। थैंक यू सभी को, जय हिंद,
और फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं।